ये मुट्ठी बंद हो तो इसमें क्या है किसी को पता नहीं चलता। एक ना देख, अगर मेरा हुनर किसी को पता नहीं चला तो मेरे जीने का क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर इंसान को उसका मकसद नहीं मिलता तो उसके जीने का कोई फायदा नहीं होता है। पहेलियां मत बुझा, क्या है वो साफ साफ बोल। आई, ये सर्टिफिकेट मुझे मेरी सिलाई क्लासेस से मिला है, और ये कुर्ता देख रही है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है और इसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा, तू देख। बहुत अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। फिर समस्या क्या है तेरी? आई, इस पूरी वाड़ी में मेरे हुनर को समझने वाला कोई भी नहीं है। देख, अगर मैं शहर जाऊंगी वहाँ मेरा खुद का बुटीक होगा, लोगों की लाइन लग जाएगी। आई, फिर स्मिता कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। स्मिता, एक बार तू ज्यादा उड़ मत बाबा, ज्यादा उड़ मत। एक बार तेरी शादी हो जाए ना तो फिर तेरा मर्द जो चाहे वो तू कर। आई तो मुझसे पलड़ा झाड़ रही है। मैं काय को पल्ला झाड़ूंगी बाबा? एक विधवा अपनी बेटी की शादी कर ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो बाजू वाले गांव का लड़का आ रहा है तुझे देखने, वो तुझे पसंद कर ले बस। तेरी शादी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। हाय, ना चाहके भी मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। जानती हो तुझे मेरी चिट्ठी पढ़ के धक्का लगेगा, लेकिन मैं किसी गवार से शादी करके अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। मुझे जिंदगी में कुछ करना है, बहुत ऊंचा उड़ना है मुझे। पाटिल, पूरा जंगल चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। हटाओ इन लोगों को यहाँ से। सर, एक आदमी यहाँ से गुजर रहा था, उसने लाश को देखा, इसको शूट किया गया है और इसकी बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चल सके कि कौन है। उठा दो। बस, हो सकता है इसका नाम एस से हो या फिर ये एस कोई सिंबल हो। सारी मिसिंग कमेंट स्कैन करो और आसपास सोचो, शायद किसी ने कुछ देखा। राइट सर, हटाओ इन लोगों को यहाँ से। सर, .9 बोर की देसी पिस्टल से विक्टिम को शूट किया गया था। सर, विक्टिम की मौत 25 नवंबर की शाम 6-7 बजे के आसपास हुई थी। मतलब बॉडी मिलने के तकरीबन 15-16 घंटे पहले। जी सर। और सर, इस औरत के शरीर पे मारपीट के भी निशान है। मर्डर के पहले इसे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है। शिनाख्त की कोई लीड? नो सर, इसकी कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है। इसकी तस्वीर सभी अखबार में दो, शायद कोई पहचान के लिए सामने है। जी सर। सर, मैं तो इस औरत को नहीं जानती हूँ, लेकिन 25 नवंबर को मेरी गोद भराई की रस्म थी, तब ये औरत अचानक से यहाँ पे आ गई थी। 25 नवंबर? कत्ल 25 नवंबर की शाम को ही हुआ था। कितने बजे यहाँ आई थी? सर, लगभग कोई 4-5 बजे होंगे। सर, वो बहुत घबराई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि किसी से बचते बचाते हुए वो यहाँ तक पहुँची है। उसने मुझसे मदद मांगने की भी बहुत कोशिश की सर, लेकिन सर ये औरत यहाँ से अचानक से चली गई।
सर मैं तो उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई थी, पर वो यहाँ पर नहीं थी। लेकिन एक ब्लू वैन को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा था। ब्लू वैन? जी सर। वैन का नंबर नोट किया आपने? नहीं सर, जैसे कर पाती वो वैन यहाँ से जा चुकी थी। अच्छा, ये वैन किस तरफ गई थी? सर यहाँ से दाएं बाजू। खाने को देगा हैं? थैले में क्या है? सर, गीतांजलि के घर के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। और सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम उसी ब्लू वैन में गई हो जिसके बारे में गीतांजलि ने हमें बताया था। और गीतांजलि को यह भी लग रहा था कि जैसे वो किसी से बचते बचाते उसके घर पर आई, तो मुमकिन है कि वो उसी एरिया के आसपास कहीं की रहने वाली। विक्टिम की तस्वीर उस एरिया में डोर टू डोर जाकर सबको दिखाओ, शायद कोई पहचान के लिए सामने आए। इसका नाम तो स्मिता है, हमारे यहाँ काम करती थी। करीब 1 हफ्ता से काम पे नहीं आ रही थी। अभी आपसे पता चला कि उसका मर्डर हो गया। ये स्मिता रहती कहाँ थी? मैडम एड्रेस तो नहीं मालूम, लेकिन मोती नगर के ठाकुर चाल वाली गली में कहीं रहती थी। कब से काम कर रही है यहाँ पे? 1.5 महीने पहले आई थी काम ढूंढती हुई। ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने सिलाई का पूरा कोर्स किया हुआ है, मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ आता है। स्मिता का मोबाइल नंबर दो। उसने मोबाइल नंबर नहीं दिया था, कह रही थी कि मोबाइल खो गया। पाटिल, मोती नगर और ठाकुर चौल में पता करो ये स्मिता रहती कहाँ थी। उसकी किसी के साथ दुश्मनी? इतना तो नहीं पता, लेकिन एक दिन जब मैं दुकान आया तो वो एक आदमी से झगड़ रही थी। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा था ना, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। आज के बाद ना तो मेरे घर पे आना और ना यहाँ आना। चलो निकलो यहाँ से। स्मिता, क्या हुआ? कौन था ये? स्मिता ने उस आदमी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो आदमी दिखता कैसा है बता सकते हो? 40-45 साल का उम्र था उसका। सर, ये ललिता है, स्मिता की लैंडलॉर्ड। हाँ साहब, वो मेरी खोली में रहती थी स्मिता। साहब मैंने ही उसे खोली भाड़े पर दी थी। बहुत अच्छी औरत थी साहब। यहाँ कब से रह रही थी? यही कोई लगभग 1 साल से। फैमिली के साथ? पति? साहब पति तो था, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता था, बाहर काम करता था। पति का नाम क्या है? वो मेरे को नहीं मालूम, वो इधर को कम ही आता था। जी सरप्राइज। अच्छा, स्मिता और उसका पति रहने वाले कहाँ के थे? साहब नहीं मालूम। मतलब रेंट एग्रीमेंट बना होगा, उसमें नेटिव एड्रेस, गांव का एड्रेस कुछ तो होगा। साहब मैं ये एग्रीमेंट नहीं बनवाती। मैं तो इंसान की शक्ल देख के पहचान जाती है कैसा है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना किराएदार रखना मना है, तुम्हें पता नहीं? फिर तुमने कैसे रखा? वो सब खोली खुलवा उसकी। सब कुछ चेक करो, देखो कोई आइडिया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिले जिससे स्मिता और उसके पति का गांव का एड्रेस पता चले। चेक इट। सर, सब कुछ चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। न स्मिता का कोई आईडी, न स्मिता के पति से रिलेटेड कोई भी चीज़। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मिता का आईडी भी कहीं गायब करवा दिया गया हो? प्रोसेस से पता करो स्मिता किस किस से मिलती थी और उसकी खोली में कौन कौन आता जाता था। स्मिता का उसके पति के साथ कोई झगड़ा या आसपास कोई अनबन हुई हो कभी? नहीं साहब, स्मिता तो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसका किसी के साथ भी कोई एक मिनट साहब, याद आया, जन्माष्टमी वाले रात 2 लड़के लोग आए थे, स्मिता के साथ बहुत राड़ा करके गए। सॉरी, हाँ हमको वहाँ पे बेरंग करके आ गई और अब यहाँ पे रंगोली सजा रही है। जा यहाँ से। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। अब निकलेगा यहाँ से या मार खा के जाएगा?
जा रहा हूँ। दर्जी की दुकान पर एक 40-45 साल का आदमी स्मिता से झगड़ा करके गया, और दूसरा स्मिता का पति। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। और तीसरा 20-22 साल के दो जवान लड़के जो उस दिन स्मिता से झगड़ा करके गए। ये सब कौन है? हमें इन सब के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन सर हम इन लोगों को पहचानेंगे कैसे? स्मिता के घर से ना कोई आईडी मिला है, ना कोई गांव का एड्रेस, और स्मिता का फ़ोन नंबर भी यहाँ किसी के पास नहीं है। जिस खोली में वो किराए पर रहती थी, हमने उस खोली को ढूंढ लिया। ठीक इसी तरह हम स्मिता के गुनहगारों को भी ढूंढेंगे, और हर हाल में ढूंढेंगे। एक लावारिस लाश को एक नाम मिल गया था, स्मिता। लेकिन स्मिता कौन थी? उसका परिवार, उसका चरित्र, उसकी जिंदगी सब एक पहेली सा लग रहा था। जिन लोगों ने स्मिता को पहचान दी वो तो उसे पिछले सिर्फ 1 साल से जानते थे। तो स्मिता की बाकी की जिंदगी कहाँ बीती थी? और स्मिता की हत्या का तार उसकी मौजूदा जिंदगी से जुड़ा हुआ था या उसके अतीत से? माँ का रिश्ता ठुकरा के मैं अपनी नई जिंदगी लिखने जा रही थी, लेकिन इस जिंदगी ने हर कदम पे मेरा अलग ही अंजाम लिख रखा था। भिजवा दो। सर, स्मिता के चौल में एक आदमी है जो जन्माष्टमी की रात अपनी फैमिली के साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। उन पिक्चर्स में ये 2 लोग कैप्चर हुए हैं जो स्मिता के साथ उस दिन झगड़ने गए थे। मैंने स्मिता की लैंडलॉर्ड ललिता से ये क्रॉस चेक किया है, ये वही 2 लोग हैं, और इसी बाइक पे बैठ के वो वापस गए थे। आरटीओ से जरा पता लगाओ, ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड? हटिए हटिए, पीछे हटिए, पीछे आइए सर। ये देखिए, कचरा बीनने वाली की लाश मिली है सर। सर बॉडी देख के लगता है मर्डर काफी टाइम पहले हुआ है। शूट किया गया है इसको। मराठे, एक कचरा बीनने वाले को भला इस तरह से कौन मार सकता है? एक काम करो, पूरे एरिया को अच्छे से छानबीन करो। सर ये रख ले तू, मेरे से नहीं हो पा रहा यार। क्या नहीं हो पा रहा? कितने को टपका है तूने जो नहीं हो पा रहा? शुरू में सबको ऐसा ही लगता है। कुछ नहीं, तू कर पाएगा। चल। तो ही माई है। हाँ साहब, क्या बात है? स्मिता को जानता है? मर्डर हुआ इसका। इसी से मिलने गया था ना तुम जन्माष्टमी की रात को झगड़ा करने? साहब वहाँ मैं कोई झगड़ा करने नहीं गया था, मैं तो अपने 2 जोगी के साथ ऐसे ही चला गया था। कौन जोगी? साहब वो स्मिता जोगी की बीवी थी। हाँ साहब, स्मिता मेरी बीवी थी, लेकिन वो मुझे धोखा दे रही थी साहब। कैसा धोखा? साहब वो मुझे छोड़ के उस मनोज के साथ भाग गई। कौन मनोज? साहब पहले तो उसने मेरी बीवी मुझसे छीन ली, और फिर मेरी बीवी ने मुझे उससे पिटवाया। सब क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? ये सब कर रही है तू मेरे पीछे, चिपक रही है उसको। हाँ ये सब कर रही है तू। ए तभी से बात करना। तू कौन होता है? पति हूँ मैं उसका, बीवी है मेरी। तो बस करो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। मुझे पिटवाने के बाद वो दोनों वहां से भाग गए। स्मिता उसके बाद कभी नहीं लौटी। जन्माष्टमी की रात को इसके साथ धमकाने गया था ना स्मिता को? तो साहब मैं गया था, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब। साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मनोज को पकड़ लो साहब। साहब वो सब बताएगा कि उसने स्मिता के साथ क्या क्या किया। कहाँ रहता है मनोज? साहब वो बोरीवली में। क्या स्मिता का मर्डर हो गया? चौंक तो ऐसे रहा जैसे कुछ जानता ही नहीं। सब बताती है जोगी ने। तू स्मिता को लेकर भाग गया था ना, तूने शादी की उससे? नहीं साहब, मैंने स्मिता के साथ शादी नहीं की, वो तो जोगी से तंग आ गई थी। क्यों? नामर्द था वो, अपनी बीवी को पीट पीट कर अपनी मर्दांगी दिखा रहा था साहब। और तो और साहब उसका और माही का संबंध था, स्मिता तंग आई थी उनसे। तो ठाकुर चौल में स्मिता को वो खोली तूने दिलाई थी? ठाकुर चौल? नहीं साहब, ठाकुर चौल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो कई महीनों से उससे मिला भी नहीं हूँ साहब, और वो भी मुझे छोड़ के चली गई साहब। मैं तो उसको संगम चाल में मिलता था, वो खोली मैंने उसको लेके दी थी साहब। अरे आना देख,
आज से तुझे माही और जोगी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ये घर तेरा। देख, मैंने पूरा सामान भी डलवा दिया है। अच्छा है ना? इतना प्यार करते हो मुझसे? लेकिन साहब, स्मिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। थोड़े ही दिन में उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरे सारे पैसे जेवर लेकर वो भाग गई। किसके साथ गई, क्यों गई, मुझे नहीं पता साहब। मराठे, पता करो ये बच्चा कौन है जिसके हाथ में गन थी। सर, हाँ साहब, 1 साल पहले तक ये औरत उस मनोज नाम के आदमी के साथ यहीं पे रहती थी। अच्छा, ये मनोज बता रहा था कि स्मिता उसके घर से कुछ पैसे और गहने वगैरह लेकर भाग गई। अरे साहब, झूठ बोल रहा है वो। 1 नंबर का कमीना है वो। तो खुद अपनी बीबी को छोड़ के उस पे लट्टू हो गया था, और जब उसकी बीबी को पता चला तो उसने उसका जीना ही हराम कर दिया। अच्छा, मनोज की बीवी के अलावा स्मिता को यहाँ आसपास किसी और से कोई झगड़ा? नहीं साहब, लेकिन हाँ, एक बच्ची भी उनके साथ रहती थी। बच्ची? क्या लगती थी वो उनकी? वो सब पता नहीं। साहब आप ही बताइए, अगर कोई औरत किसी के पति को बहलाएगी फुसलाएगी तो बीवी चुप तो नहीं बैठेगी ना साहब? आरती तो नहीं उतारेगी ना उसकी? और वैसे भी अच्छा हुआ इसके साथ, भाग गई ना सब कुछ लेकर। भाग गई या तूने उसे भगा दिया इस दुनिया से? नहीं साहब, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया साहब। आप लोग मेरे ऊपर शक मत कीजिए। हाँ, इसने अगर कुछ किया है ना तो डाल दो उसको जेल में। तू चुप कर ना, क्या बोल रही है तू? तुम्हारे और स्मिता के साथ जो बच्ची रह रही थी वो कौन थी? साहब, बच्ची? कौन बच्ची रे? कौन बच्ची? अरे बता रहे तो दे मुझे साहब। वो स्मिता की रिश्तेदार थी साहब। कौन थी? नाम क्या था? कहाँ की रहने वाली थी? उसका नाम कोयल था साहब। बस स्मिता ने मुझे उसका इतना ही बताया था। स्मिता और बच्ची के साथ रह रहा था, तो तुझे नहीं पता वो बच्ची कौन थी? सब सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। वाह, कितना अच्छा, मेरे लिए। थैंक यू। कोयल, क्या कर रही हो? सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। मनोज का ये बयान सही है कि जोगी एक गे है और माही उसका सेक्स पार्टनर था। एक्सक्यूज मी सर। और सर, स्मिता जोगी से शादी करने से पहले जोगी के पिता की फैक्ट्री में मजदूरी किया करती थी। स्मिता जोगी के फादर की फैक्ट्री में मजदूरी करती थी? जोगी के फादर को बोलो। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस एरिया में स्मिता की लाश मिली थी वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक लावारिस वैन मिली है जिसका कलर ब्लू है। सर, ये औरत यहाँ से अचानक से चली गई। सर, मैं तो उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई थी पर वो यहाँ पर नहीं थी, लेकिन ब्लू वैन को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा था। सर, वैन की नंबर प्लेट तो गायब है। गाड़ी के चेसी नंबर से आरटीओ में पता करो कि वैन किसके नाम पर रजिस्टर्ड। गीतांजलि को शक था कि स्मिता को किसी ब्लू वैन में ले जाया गया था। हो सकता है वही ब्लू वैन। और फ्रेंसिक को बुला। राइट सर। हाँ सर, स्मिता मेरी फैक्ट्री में काम करती थी और जोगी को स्मिता पसंद थी। वो उससे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उसको एक दिन अपने घर मिलने के लिए बुलाया। देख बेटा स्मिता, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्यों, करेगा ना शादी? तो आपने स्मिता को अपने बेटे के बारे में सब कुछ साफ साफ बताया था? उसे बताया था कि आपका बेटा जोगी गे है? सर, मैं माही को जोगी से दूर करना चाहता था। पहले बदनामी बहुत हो रही थी, इसलिए मैंने स्मिता को। स्मिता रहने वाली कहाँ की थी? उसका एड्रेस? सर, स्मिता हमारे फैक्ट्री की मजदूर थी और कभी उसने कोई पेपर हमें दिए नहीं और मैंने भी उससे नहीं मांगा। और फिर बाद में उसने मेरे बेटे को छोड़ भी दिया था। स्मिता ने आपके बेटे को छोड़ा इसलिए तो दर्जी की दुकान पर आप उससे झगड़ा करने गए थे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब से स्मिता जोगी को छोड़ करके गई थी मैं उससे कभी भी नहीं मिला। बल्कि जोगी और माही को लेकर के मैं
जोगी, क्या चल रहा है ये सब? सही किया स्मिता ने जो यहाँ से भाग गई। लेकिन अब उसका मर्डर हो गया और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मर्डर इन दोनों ने किया। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात है सर, स्मिता का अतीत भी एक रहस्य था। उसने मुझे कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका ज़मीन जायदाद को लेकर के किसी से झगड़ा चल रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से एक आदमी को फैक्ट्री के बाहर उससे झगड़ा करते देखा था। क्या नाटक लगा रखा है ये सब कुछ? हाँ, समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे आगे पीछे डोलना बंद करो तुम। अरे ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? इतनी सारी जमीन जायदाद है दारी में, वो क्या ऐसे ही छोड़ देगी? चल मेरे साथ दारी, चल। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। निकलो यहाँ से। सर, दारी के किसी जमीन जायदाद के बारे में उन दोनों में झगड़ा हो रहा था। दारी? हाँ हाँ, आ रहा हूँ ना। अरे पहले मालवानी जाऊंगा, उसके बाद नए गाँव आऊँगा। कितना टाइम लगता है नए गाँव आने में? हाँ चल, रखता हूँ अभी। बोलो, क्यों मारा स्मिता को? सर हमने कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने क्या किया और क्यों किया मुझे मालूम है। तुम दोनों का आपस में लफड़ा और स्मिता वो थी कबाब में हड्डी, इसलिए उसे मारा ना? नफरत करता था स्मिता से मैं, नफरत। अरे स्मिता से ही नहीं, दुनिया की सारी औरतों से नफरत करता हूं मैं उनके जैसा क्यों नहीं दिखता? अगर मेरा बस चलता ना तो दुनिया की सारी औरतों को जान से मार दूं मैं। जब स्मिता को मैं नंगा करके मारता था तो मुझे जोगी के साथ प्यार करने में और ज्यादा मजा आता था। सर उस स्मिता के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र था। क्या बड़ी बात थी? हाँ, क्या बड़ी बात थी? बल्कि तूने शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब बताओ, तुम दोनों ने स्मिता को क्यों मारा, कहाँ मारा और कैसे मारा? सर हमने स्मिता को नहीं मारा, लेकिन मौका मिलता ना तो जरूर मार देता। हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा उसको सर। वो तो हम पता लगा लेंगे। मुकेश, लगाओ जरा पता। सर लेकिन बात तो सुनिए सर। सर मैंने पता किया है, दारी नाम की जगह नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक पुलिस से कांटेक्ट करो, शायद स्मिता के गांव का पता चले। ओके सर, फोरेंसिक को वैन में ब्लड के ट्रेसेस मिले जो स्मिता के ब्लड के साथ मैच करते हैं। वैन किसकी है, कुछ पता चला? यस सर, ओनर का पता लग चुका है। उठाओ उसे। राइट सर। अंदर कैसे आया तू? क्या कर रहा था? नहीं, मुझे नायगांव ही जाना था। ये नायगांव ही है ना? नएगांव जाना है? गेड़ा समझा है मेरे को? गेड़ा समझा है? चोरी करने का आया साला? चोरी नहीं किया। चल साले तू, चल चल, तेरे को पुलिस में दूंगा, 2-4 डंडे पड़ेंगे सब। साहब मेरा इस सबसे लेना देना हो ही नहीं सकता। वैन तो मैंने कब की भेज दी थी। वैन तो अभी तुम्हारे नाम पर। साहब इसकी डिलीवरी नोट तो मैंने कब की उसके पास भेज दी थी। उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी मेरे पास है साहब। उसने कहा था कि वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेगा। था कौन वो आदमी? साहब वो मैंने इंक्वायरी नहीं किया साहब उसके बारे में, लेकिन अच्छी कीमत दे रहा था साहब, इसलिए थोड़ा लालच आ गया साहब। चेहरा देखा था? स्केच बनवा सकते हो? नहीं साहब, इतना तो ध्यान नहीं है साहब। हाँ लेकिन सामने आएगा तो पहचान लूँगा साहब। ठीक है, जा। सर स्मिता दारी की रहने वाली है। उसके ऊपर एक केस भी चल रहा था वहाँ। कैसा केस? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। स्मिता का पति विक्रम, उसने सुसाइड किया था। और स्मिता का पति? एक और पति? मैंने अपने बेटे विक्रम की शादी स्मिता से की थी, लेकिन उसने तो मेरे भोले भाले बच्चे की जान ही ले ली। मतलब? साहब मेरा बेटा विक्रम दिमाग से बच्चा था। 10 साल पहले स्मिता की आई मामा मामी को लेकर उसका रिश्ता लेकर आई, लेकिन उसके पहले ही मैंने अपने बेटे के बारे में उनको साफ बता दिया था। और फिर स्मिता को बड़ा घर चाहिए था, शहर जाना था, और मैंने सोचा शादी के बाद हम सब चले जाएंगे शहर में। लेकिन शादी के कुछ समय बाद स्मिता ने रंग बदलना शुरू कर दिया। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, नहीं तुम मेरे साथ रहोगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। सुनो, तुम मेरी पत्नी हो ना? हाँ। तुम मेरी पत्नी हो
तो मैं गाना गाऊंगा और तुम डांस करोगी। पहले खाना खा नहीं उसके बाद नहीं सब कुछ नहीं नहीं, पहले आप खाना नहीं खाएंगा, पहले तुम डांस करोगे। चलिए नहीं, पहले इसके बाद ये हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। कोई ऐसा बर्ताव करता है अपने पति के साथ? मेरा बेटा तो उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसने तो विक्रम को मजबूर कर दिया और 1 साल में ही उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद आपने स्मिता पर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस करके उसे घर से निकाल दिया। और क्या करती साहब, उस हत्यारन को सर पे बिठाती, धक्के मार के मैंने उसे घर से निकाल दिया। जा, निकल जा मेरे घर से, बड़ी आई है, चल निकल जा। हाँ? आई मेरी बात, आई निकल, नहीं आई मेरी बात सुनो, आई वैसे विक्रम के गुजरने के बाद कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी पर उसकी पत्नी का भी हक था, स्मिता का। उसका? कैसे? मेरा बेटा चला गया, उसका हक चला गया। स्मिता की मां कहाँ रहती हैं? क्या हुआ? अब स्मिता को जानती हैं? हाँ, बेटी है मेरी। क्या क्या हुआ? देखिए आप, बच्चा क्या नाम है आपका? कोयल। आप अंदर खेलोगे, हम बात कर लें। काय झालं? आपकी बेटी स्मिता अब इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं मेरी स्मिता को किसकी नजर लग गई साहब। उसका एक ही सपना था साहब, शहर जाऊं, बहुत नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं। लेकिन मैं गरीब विधवा, मैं कैसे बेच सकती थी ना शहर उसको। मासी के गांव का एक रिश्ता तय कर दिया था मैंने, लेकिन वो भाग गए मुंबई अपने मामा मामी के घर। फिर कुछ दिनों के बाद उसके मामा मामी ने उसे बहला फुसला कर गांव वापस छोड़ दिया। जवान बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेता ना। उसकी मामी ने वो रिश्ता लाया था विक्रम का। बोला बहुत बड़ा घर है, पैसे वाले लोग हैं, इसी बहाने मुंबई भी जा सकती है। तो स्मिता मान गई। मामी ने बोला लड़का भोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि लड़के का दिमाग बच्चे का है। मेरी स्मिता खुश नहीं थी साहब उसके साथ, फिर भी निभा रही थी अपनी शादी। और फिर विक्रम के मौत के बाद उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया और फिर सब लोग ताने देने लगे उसको। फिर उसे सूरज से प्यार हो गया। सूरज? हाँ, बहुत प्यार करता था साहब उससे, उसके लिए कुछ भी कर सकता था वो। उन दोनों ने शादी कर ली, उनके 2 बच्चे भी हुए, कोयल और प्रज्वल। फिर उसके बाद वो नायगांव शिफ्ट हो गए। वहां सूरज को दारू की लत लग गई साहब। फिर घर में मारा पीटी होने लगी। एक दिन सूरज का मर्डर हो गया। सबको यही लगा कि प्रज्वल ने अपने बाप सूरज को मार दिया। प्रज्वल मतलब स्मिता और सूरज का बेटा? हाँ। फिर उसे वो सुधार गृह भेज दिया गया। फिर स्मिता कोयल को लेकर मुंबई चली गई साहब, लेकिन मुंबई में भी वो कोयल के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। कोयल के साथ जबरदस्ती? हाँ साहब। फिर स्मिता कोयल को यहाँ छोड़ के
कोयल, जब आप मुंबई में अपनी माँ के साथ रह रही थी तो इस आदमी के साथ रह रही थी, और इसी आदमी ने आपके साथ अंकल आप? क्या कर रहे हो? ड्राइंग बना रहे हो? हाँ। बहुत बढ़िया है। अंकल ये आप क्या कर रहे हो? अरे देखो छोड़ो मुझे। अरे हम एक खेल खेलेंगे, तुम्हें मजा आएगा। चुप 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 चुप। अरे कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हाँ मेरी बात तो सुनो। कुछ मनोज, मम्मा ये अंकल गंदे हैं। स्मिता वो निकल यहाँ से, निकल जा यहाँ से। जुवेनाइल होम से पता करो, हम प्रज्वल से कब मिल सकते हैं। और ये मनोज, उठाओ उसे। यस सर। तुझे सुधार गृह से भाग के नहीं आना चाहिए था बाबा। क्यों आया तू? नहीं किया तूने। नानी मुझे पैसे चाहिए। पैसा काय के लिए राजा? बदला लेना है मुझे। हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर और बाहर दो अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, जो जिंदगियां आपस में कभी मेल नहीं खाती। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम लोगों की नजरों में वैसे ही दिखें जैसा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन स्मिता क्या चाहती थी? जिंदगी के हर पड़ाव पर वो एक नया चेहरा लेकर सामने आई। स्मिता की मंशा कोई समझ नहीं पाया, या स्मिता की मंशा में ही कोई खोट थी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्मिता से जुड़ी हर बात के पीछे एक नई कहानी निकल कर आ रही थी। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरे जैसा घटिया इंसान जब छोटी बच्ची के बारे में इतना गंदा सोच सकता है तो कुछ भी कर सकता है। छोड़ो साले को, अच्छी तरह छोड़ो। सर, प्रज्वल बाल सुधार से भाग गया, मैंने पता किया। एक कचरा बिनने वाले के मर्डर में भी इसकी तलाश है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज। और एक बात सर, इसके बाद उसने एक टेम्पो ड्राइवर पे हमला किया, जिसके बाद मालवनी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। बोलो, उस दिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? थैले में क्या है? गन असली है? नकली? चलती है क्या? ये गन तुम्हारे पास कहाँ से आई? बोलो। तुम्हारी आई का मर्डर भी एक गन से हुआ था, किसने किया? सच सच बताओ। हाँ मैंने ही मारा है अपनी आई को, मेरी वजह से ही वो। सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। प्रज्वल की गन में मिली बुलेट और स्मिता को लगी बुलेट मैच नहीं करती। प्रज्वल की गन में मिली बुलेट और स्मिता को लगी बुलेट मैच नहीं करती। ये बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? किसने अपनी आई को मारा? प्रज्वल, आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आपने अपनी आई को मारा? देखो हमने पता लगा लिया, आपने अपनी आई को नहीं मारा, फिर भी हमसे झूठ क्यों बोला? किसी ने आपको डराया धमकाया? किसी ने मुझे नहीं डराया, पर आई के मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। अगर मैं उसके साथ होता तो वो जिंदा होती। पर आपने अपनी आई को नहीं मारा, राइट? नहीं। तो आपने अपने बाबा को क्यों मारा? बोलो, क्या हुआ था? हम सब बहुत खुश थे, आई, बाबा, मैं और कोयल। आई हम सबका अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन फिर बाबा नशा करने लगे, आई पर गुस्सा करने लगे। आई बहुत रोती थी,
पर कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। फिर एक रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आ रहा था तब बाबा, बाबा क्या हो गया? बाबा, तो आपने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि आपने अपने बाबा को नहीं मारा? मैंने बताया पुलिस को कि मैंने नहीं मारा है, फिर भी वो लोग मुझे ले गए। लेकिन उस आदमी के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं उस आदमी का ढंग से चेहरा देख नहीं पाया। वो आदमी कौन है मुझे नहीं पता था तब। मैंने बस उसके जूते देखे थे और फिर जब मैं सुधार गिरे से भागकर नानी के घर गया तब मैंने देखा कि कौन था वो आदमी? बोल, ये सब क्यों किया? करीब 14 साल पहले स्मिता अपना घर छोड़कर मुंबई आई थी अपनी शादी से बचने के लिए सर। तभी वो मुझे भाग गई थी, लेकिन उसकी मामी ने उसे वापस घर भेज दिया। स्मिता को तब उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सब समझती थी। मैं अपने पति से स्मिता को दूर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने विक्रम और स्मिता की शादी करवा दी। विक्रम की मौत के बाद सोचा था मैं स्मिता पर हाथ साफ कर लूंगा, लेकिन विक्रम की मौत के बाद उसे सूरज में सच्चा प्यार मिला। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने सूरज को नशे की लत लगा दी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं प्लानिंग करके सूरज के साथ दारू पीने बैठा। लेकिन फिर उसने उस जोगी से शादी कर ली और जोगी ने उसे परेशान करना शुरू किया तो स्मिता ने मनोज में अपना साथी ढूंढ लिया। लेकिन जब मनोज ने उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली तो मनोज को छोड़कर मोती नगर में रहने लगी। और तू सुधरा नहीं। इस दौरान तू लगातार उसे ढूंढता रहा। उसे ढूंढने के बाद तुमने उसे मार दिया। सर मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैंने अकेले स्मिता को नहीं मारा है। उसका एक आशिक भी है। मैंने स्मिता के मामा दिनेश को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन जब मैंने उससे पैसे मांगे उसने मना कर दिया। बोला कि लड़की देगा। फिर उसने दूर से मुझे स्मिता को दिखाया। बोला कि अकेली है, बेचारी है, किसी आदमी का साथ चाहिए उसे। मैंने स्मिता को पटाना शुरू कर दिया। वो मेरे प्यार में पड़ गई, लेकिन उसका मामा कमीना निकला। मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि वो मेरे और स्मिता के रिश्ते के बारे में मेरी बीवी को सब कुछ बता देगा, और मुझसे पैसे मांगने लगा। और स्मिता को भी बोला कि मुझे ब्लैकमेल करे। लेकिन जब स्मिता को पता लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है तो वो भी मेरा घर बर्बाद करने पर तुल गई। मैंने दिनेश को मुंह मांगी रकम दी और उससे बोला पकड़ उसे। लेकिन वो भागकर मेरे घर चली आई। ताई, हाँ वो दिनेश, इसे स्मिता का खेल खत्म कर। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अगर कोई सफलता चाहता है तो वो अपनी किस्मत को नहीं कोसता, बल्कि नई किस्मत लिखने के लिए लड़ता है। स्मिता भी अपनी जिंदगी को एक खुशहाली का मुकाम देना चाहती थी। एक अकेली औरत का हर मर्द हमदर्द बनने को तैयार रहता है, लेकिन जब कोई औरत अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है तो उसका मददगार बनने की जगह उसके इर्द गिर्द के मर्दों के अहम को ठेस पहुंचती है। स्मिता भी एक खुशियों से भरी अच्छी जिंदगी चाहती थी। वो लगातार अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया? वो अपनी किस्मत की लकीरों को खुद बार बार बिगाड़ रही थी, एक ही इंसान पे भरोसा करके, अपने मामा पर।
उसने कानून का दरवाजा नहीं ठकठकाया और उसी की तरह उसकी मामी ने भी गलती की। स्मिता की तरफ अपने पति की बुरी नजरों से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया, उसने स्मिता के लिए भी समझौते वाली किस्मत लिख दी। गुनहगार कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसके गुनाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भी किसी गुनहगार से कम नहीं। इसी विचार के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।